विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे परिवर्तन कविता के विवेचन के संबंध में। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। छायावादी काव्य धारा में पंत की रचना यात्रा जितनी विविधता और लोचपूर्ण दिखाई देती है, उतना अन्य किसी कवि के काव्य में नहीं। अपनी कृति पल्लव से पूर्व पंत जी वीणा, रश्मि, ग्रंथि आदि रचनाओं की प्रकृति के कोमल रूप का चित्रण कर चुके थे। क्या विषय का चुनाव और क्या उसे व्यक्त करने की शैली, दोनों ही अर्थों में जब पंत छायावाद के सर्वाधिक स्थापित कवि माने जाते हैं, तब परिवर्तन कविता एक हस्तक्षेप सी प्रतीत होती है, जिसमें वस्तुगत धरातल पर परंपरा से अलगाव प्रतीत होता है और किंचित उसी अनुरूप शैलीगत परिवर्तन भी लक्षित किया जा सकता है। सुमित्रानंदन पंत के काव्य में परिवर्तन कविता विशेष महत्वपूर्ण है। ये कविता उनके काव्य संग्रह पल्लव अप्रैल 1920 में संकलित है। भाव, विचार एवं रचना कौशल की दृष्टि से ये प्रौढ़ रचना है। हिंदी साहित्य के समालोचकों की इस कविता की बुरी बुरी प्रशंसा की है। ये कविता दर्शन शास्त्र की शुष्कता में भी काव्य रूप से सराबोर है। ज्ञान को भाव और काल को कला का स्पर्श दिया गया है। ये दार्शनिक काव्य है, जिसमें व्यापक दृष्टि से सृष्टि की घटनाओं पर विचार किया गया है। परिवर्तन का पाठ करते हुए ये जान लेना अनिवार्य है कि पंत का काव्य चेतना में प्रकृति जो अपनी बहुविधि भंगिमा के साथ साकार होती रही है और प्राय आलंबन रूप में सौंदर्य का अधिष्ठातन करती रही है, यहाँ पर गंभीर वैचारिक विमर्शों के परिवर्तन करती हुई देखी जा सकती है। इसकी रचना के पूर्व पंत जी गंभीर अस्वस्थता से गुजर रहे थे और उनकी मानसिकता पर निराशा का प्रभाव देखा जा सकता है। और दूसरी तरफ राष्ट्रीय परिदृश्य में काल स्वाधीनता आंदोलन के तारुण्य का काल था। इसके बावजूद चारों तरफ घिरी निराशा और पराजय का भाव देखा जा सकता है। पंत की कविताओं में राजनीतिक परिदृश्य से प्रत्यक्ष नहीं टकराते, लेकिन वहाँ प्रकृति के सौंदर्य चित्रों के माध्यम से जीवन और समाज के नाना व्यापारों को उसी तरह अंतर्द्वंद के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जिस प्रकार निराला के यहाँ भी। प्रसाद की भांति उनकी कविता में स्थल स्थल पर दार्शनिक विचारधाराएं अधिक सघन होती गई है, जिससे रचना बोझिल प्रतीत होती है। परिवर्तन कविता इसी का उदाहरण है। इस कविता की केंद्रीय संवेदना महज इतनी सी है कि कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं होती, सदा के लिए नहीं होती। सभी नित्य गतिशीलता के प्रभाव में परिवर्तनशील है। कहीं कोई स्थिरता नहीं है और बदलाव की इस प्रक्रिया में विकास की ओर की अपेक्षा विनाश के चिन्ह ज्यादा स्पष्ट दिखे जा सकते। पंत ने कोई नया विचार नहीं दिया। परंपरागत वैदिक दर्शन से लेकर बौद्धों के अनित्यवाद तक इस दार्शनिक विचारधारा के स्थायी रूप से देखा जा सकता है। और फिर समूचा मध्यकालीन भक्ति काव्य संसार की नश्वरता का प्रतिपादन करता है। हाँ, ये दूसरी बात है कि नियति के कठोर चक्र को इतना मार्मिक चित्रण परिवर्तन में दृष्टिगोचरी हो सकता है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि मध्यकालीन काव्य में संसार की नश्वरता कोई दार्शनिक सत्य के रूप में स्वीकारा गया है, पर उन कवियों के पास इस समय सत्य से बड़ा कोई सत्य था, भक्ति, जिसने प्राय सत्यपूर्वक का काम किया था। यही कारण है कि सैद्धांतिक रूप से संसार में अनित्यता मान लेने पर भक्ति काव्य जागतिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्सवधर्मी काव्य है। लेकिन पंत के पास कोई ऐसा क्षतिपूर्वक सिद्धांत नहीं है। किंचित यह मध्यकालीन रहस्यवादी चेतना और आधुनिक रहस्यवादी चेतना का अंतर है। मध्यकालीन रहस्यवाद अनुभूति मूलक है, जबकि आधुनिक रहस्यवाद बुद्धिमूलक है। जब परिवर्तन कविता प्रकाशित हुई तो छायावादी काव्य दौरान प्रौढ़ वैचारिक रचना के रूप में इसका स्वागत हुआ। निराला स्वामी ने कहा कि परिवर्तन कविता को किसी भी बड़े कवि की रचना के समकक्ष रखा जा सकता है। यहाँ छायावाद का ऐतिहासिक परिदृश्य उल्लेखनीय है कि जिन छायावादी रचनाओं में पुनर्जागरण का सघन अर्थ की निष्पत्ति होती है, जहाँ रचनाएं जीवन और जगत के कठोर यथार्थ का सृजनात्मक संदेश लिए हुए छायावाद की कोमल काव्य रचना को यथार्थ का धरातल प्रस्तुत करती है, वे अभी भी अस्तित्व में नहीं आई है, जैसे कामायनी, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास आदि। इनके कई कारण हैं।
जब पंथ अन्य रचनाओं की तुलना इस कविता से की जाती है तो शिल्पगत वैशिष्ट्य की दृष्टि से काफ़ी हल्की सी प्रतीत होती है। ये रचना की शक्ति यह है कि यह पंथ की भाषा में यथार्थपरक वैचारिक प्रधानता है, तत्सम शब्दावली की भाषा में अधिक प्रखरता है, छोटे छंदों में दार्शनिक भाषा के कलेवर में पतसी गई है। यूं कहे कि दार्शनिकता इतनी गद्यात्मक रूप से स्पष्ट दिखाई देने लगी है। परिवर्तन कविता पंत जी के चिर परिचित गीति शैली से भिन्न भिन्न रचना विधान अख्तियार करती है। यही कारण है कि इसमें चित्रों का बहुत वैदिक्य है। जीवन और जगत से उठाई प्रत्येक चित्र वैचारिक है। उदाहरण के लिए प्रथम बंद में कवि वैदिक सभ्यता की बात करता है। यह एक सनातन सत्य है कि वैदिक सभ्यता में मानव जाति प्रकृति से अधिक निकट थी, और जिस कवि की केंद्रीय रचना में प्रकृति विद्यमान हो उसके लिए स्वाभाविक सा है कि वह यहाँ इसी बात शुरू करे, कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह स्वर्ण का काल। राशि राशि विकसित वसुधा का ये यौवन विस्तार। इनको हम 3 स्तरों पर परख सकते हैं। अनुभूति पक्ष इनका, और इसके बाद में अभिव्यक्ति पक्ष, और फिर रचना विधान। इन तीनों माध्यम से हम इनको परखने का प्रयास करेंगे। अनुभूति पक्ष पर यदि चर्चा की जाए तो परिवर्तन कविता पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो सहसा इस बार कुछ प्रश्न मस्तिष्क में उपस्थित हो जाते हैं कि प्रकृति के उन्मुक्त यौवन का ये मधुप सदृश कुसुम प्यालों में पान करने वाला ये कवि जीवन की क्षण भंगुरता के प्रति इतना वैचारिक कैसे हो गया। सदैव पत्रों का मरमर संगीत, वन्य विहगों का सुमधुर पान और मधुपों का माधव गुंजन के तन्मय में रहने वाला एक कवि सहसा कठोर काल की सत सत फेनोत्सद छवसित स्फीत फुंकार भयंकर कैसे सुनने लगा। जिस समय कवि के मन में विचार उठे उस समय 2 महत्वपूर्ण घटनाओं का योगदान है। एक तो उनके पूज्य पिता का देहावसान हुआ, और दूसरा वे स्वयं दीर्घकाल तक रुग्णावस्था में रहे, और दीर्घकाल उपरांत जब स्वास्थ्य लाभ होने पर ऐसी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। जीवन की इन कटुताओं ने कवि के सौंदर्य दृष्टा से मानव दृष्टा बना दिया। प्रकृति की कोमलता, सुकुमारता, मधुरता का उपासक न होकर उनकी कठोरता, निष्ठुरता और नृशंसता से भी परिचित करा दिया। इसी कारण कवि अभी तक सृष्टि के सौंदर्य की जिन भूल भुलैयों में भटकता रहता था, अब उनसे निकलकर वह जानने लगा कि यहाँ सदैव सौरभ का मधुमास नहीं खिलता, अपितु उस मधुमास भी शिष्य में शून्य सांसें भरता है। जो डाल मधु ऋतु में फूलों से लदकर सिर उठती है उसे भी कभी जीवन भार सा लगने लगता है। जो शरीर यौवन के रंगीन उभार के कारण अपूर्व सौंदर्य पूर्ण जान पड़ता है, वह शरीर कुछ काल के उपरांत हड्डियों का कंकाल मात्र रह जाता है। इसलिए प्राय 4 दिन की चांदनी रहती है, फिर अंधेरी रात वाली बात है, अर्थात थोड़े दिन का आनंद, उल्लास और सुख के साथ जीवन व्यतीत होता है। बाकी तो जीवन में हाहाकार ही मचा रहता है। संसार में सुख अल्पकालीन है। इस सुख दुख की आंख मिचोड़नी और जगत में नित्य बदलती स्थितियों के लिए परिवर्तन ही जिम्मेदार है। परिवर्तन बड़ा निष्ठुर है, इसका तांडव नृत्य सदैव रहता है। इनके नयनों मिलन और निमिलन से संसार में प्राय उत्थान और पतन होते रहते हैं। परिवर्तन के कारण सुंदर सुंदर नगर नष्ट हो जाते हैं, सजीव प्रतिमाएं भग्न हो जाती है, संपूर्ण चिर संचित वैभव, कला कौशल आदि नष्ट हो जाते हैं। ये परिवर्तन ओलों की वर्षा बनकर सस्य श्यामला हरी भरी धरती पर कृषि को नष्ट कर डालता है। इसी के कठोर कटाक्ष से विश्व में प्रलय मच जाता है, संसार में युद्ध होने लगते हैं और बड़े बड़े साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं। ये परिवर्तन का ही प्रताप है, यह परिवर्तन का ही चमत्कार है कि यह परिवर्तन अत्यंत क्रूर, कठोर और दुर्दमनीय है। इसके द्वारा जीवन और जगत में नित्य नई नई स्थितियां पैदा होती है। परिवर्तन में इस चक्र में फंसता ये जीवन सदैव कहराता रहता है, आए बढ़ता रहता है। कविवर पंत ने अपनी इस कविता में जीवन और जगत की क्षणभंगुरता, नश्वरता, निसारता और अचीरता का अत्यंत भावमय काव्य विवेचन किया है। परिवर्तन ही प्रज्ञा का सत्य स्वरूप है। उसी को लोचनों के अनूप लावण्य कहकर सुंदर कहा है। लोक सेवा के क्षेत्र में विकारहीन शिव बतलाया गया है। इस प्रकार कवि ने सत्यम शिवम सुंदरम का रूप सिद्ध किया। परिवर्तन को कवि ने एक और अनेक के बीच में सदैव चक्र के समान घूमने वाला
एक मायावी की भांति विश्व पटल पर अभिनय दिखाने वाला एक नायक नटवर की भांति अधरों पर हास और नयनों में आंसू का पाठ सिखाने वाला और प्रकृति रूपी नदी के साथ अखिल विश्व में व्याप्त सूत्रधार की भांति उपस्थित रहने वाला बताया। कवि ने परिवर्तन को साकार और निराकार रूपधारी माना है। इसे जीवन और मृत्यु का एकाकार रूप माना है। इसी में असंख्य रवि शशि उपग्रह आदि जलते और बुझते बताया है। इसी में अखिल विश्व की दिशा अवधि कर्म वचन मन आदि का विकास का पाता है। इसी सिद्धांत को चिरंतन की संज्ञा दी है। कवि ने एक और जगत की अस्थिरता नश्वरता निसारता का चित्रण किया है। परिवर्तन की अचिरता शाश्वतता अनिश्चितता का भी निरूपण किया है। जगत सतत परिवर्तनशील है। जगत को मिथ्या बताकर कवि शंकर के अद्वैत की बात करता है। जगत में सब स्थितियां समान नहीं रहती, कभी सुख तो कभी दुख, कभी प्रकाश तो कहीं अंधकार रहता है। कवि ने कविता के विगत के प्रति असंतोष और परिवर्तन के प्रति आग्रह की भावना विद्यमान है। जीवन के अनित्य वास्तविकता के साथ सत्य की खोज का प्रयत्न भी कवि ने किया है। अभिव्यक्ति पक्ष पर यदि बात करें तो परिवर्तन कविता की अनुभूति जितनी प्रौढ़ प्रखर और प्रगल्भ है, विवेकपूर्ण है, इस अभिव्यक्ति का मूलाधिकार भाषा है। क्योंकि भाषा के माध्यम से ही कवि ने हृदय के भाव और विचार काव्य का रूप ग्रहण करने में समर्थ हुआ है। कवि की भाषा खड़ी बोली है, जिसको कवि ने भावों के अनुरूप डालने के लिए कोमल और सुकुमार बनाकर भावों के सांचे में डालने का प्रयास किया है। इसी कारण कवि कोमल और करुण भावों की अभिव्यक्ति करने में सफल रहा है। पंथ की भाषा ने मानव जाति की सभ्यता का उत्थान पतन वृद्धि विनाश आवर्तन परिवर्तन नूतन पुरातन सब चित्रित करने में समर्थ रहा है। कवि ने इस कविता में अपनी भाषा को अधिक प्रभाव उत्पादक बनाने के लिए स्वर साम्य और ध्वनि साम्य के आधार पर ऐसे युग्म शब्दों का प्रयोग किया है जिसे साम्यता स्थापित हो। अलंकार योजना भी चित्ताकर्षण है। कवि ने उपमा रूपक और रूपाशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया है। लाक्षणिक पदावली में अधिक कलात्मक सौंदर्य की वृद्धि की है। छंद योजना भी मनमोहकता के साथ प्रयोग किया गया है। भावानुकूल परिस्थिति के अनुसार छंदों का प्रयोग होता रहा है। पदावली में तुकांत शैली का प्रयोग किया गया है। परिवर्तन कविता के रचना विधान पर यदि हम विचार करें तो परिवर्तन कविता में कवि परिवर्तन की चिरंतन गाथा का निरूपण करके विश्व के परिवर्तन स्थिति का एक जीता जागता चित्र अंकित किया है, जिसमें सौंदर्य है, माधुर्य है, गत्यात्मकता है, कलात्मकता है, सरसता है, कोमलता है, परुषता है और साथ साथ श्रृंगार वीर भयानक करुण शांत सभी रसों का सुंदर समावेश है। इसके अलावा एक तो पंत जी मानव सभ्यता के सनातन यथार्थ अपने देश काल के भयावह यथार्थ से संतुष्ट है। वह एक तरफ आंसू चित्कार रक्तपात को देख रहे हैं तो किंचित अनुभव जगत के प्रश्नों से घेरे हुए भी हैं कि वे भौतिक शक्तियां आ रही है जिनसे इस परिवर्तन को घटित होना देख रहे हैं। अंतर इतना सा है कि पंथ की यथार्थवादी चेतना निराला जैसी नहीं है। वह यथार्थ के सभी सरोकारों को उतने ही कुशलता के साथ लोकानुभव के लिए प्रस्तुत करते हैं। इसके भीषण यथार्थ के खिलाफ किंचित पंथ प्रतिरोधी चेतना का विकास नहीं कर पाते हैं। इसलिए नीतिवाद से उनका अंतरण करते रहते हैं। कहीं कहीं उनके चिंतन में संगति भी नहीं दिखाई देती। यथार्थ के साथ साथ वे विशुद्ध दर्शन पर आ जाते हैं। यही मात्र एक कारण लगता है। उदाहरण के लिए जब वह दुख के भीषण आतंक का वर्णन कर रहे होते हैं तो सभ्यता को उनसे त्रस्त दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ उनका दार्शनिकीकरण भी कर रहे हैं। इस बात को औचित्य समझना कठिन है। बिना दुख के सब कुछ सुख निसार, बिना आंसू के जीवन सार। कहीं कहीं उनके भावों विचारों में दोहराव भी आ गया है। उदाहरण के लिए वह परिवर्तन को अनेक स्थलों पर संबंधित करके एक ही बात कहते हुए प्रतीत होते हैं। मृत्यु तुम्हारा गरुड़ दंत कंचुक कल्पांतर अखिल विश्व ही वीवर वक्र कुंडल दिक्मंडल। पुनः छंद 7 में तुम नरसंस नृप से जगती पर चढ़ अनियंत्रित नग्न नगर कर भग्न भवन प्रतिभाई खंडित।
पुनः छंद 9 और छंद 19 और छंद 21 में लगभग समान विचारों का प्रतिपादन कवि ने किया है। इस कविता का शिल्प भले ही दोषपूर्ण हो, लेकिन दार्शनिक विचारधारा के स्तर पर कवि बहुत कुछ कह पाया है और कहने में सक्षम हुआ है। पंत ने अपने इर्द गिर्द जीवन का जो क्रंदन सुना था, उससे वह एक ही निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि संसार में दैन्य विरूपता और विनाश ये दिखता है। प्रथम विश्व युद्ध की त्रासदी वे देख चुके थे, साम्राज्यवाद के त्रस्त पराधीन भारत की पीड़ा को सह रहे थे। ऐसी स्थिति में उनसे कल्पना अस्वाभाविक नहीं लगती। एक कठोर कटाक्ष, तुम्हारा अखिल प्रलय कर समय छोड़ देता, निसर्ग में संस्कृति में निर्भर चूम भूमि चूम जाते, अब ध्वज शोध श्रृंगुर नष्ट भ्रष्ट साम्राज्य भूति के मेगाडंबर। इस कविता में पंत ने एक तो प्राकृतिक आपदा से त्रस्त मानव सभ्यता की बात की है। मानव सभ्यता स्वयं अपने लिए जो प्रलय रचती है उसी की तरफ वे संकेत करते चलते हैं। प्रलय और संहार के ऐतिहासिक सरोकारों को यहाँ स्तूप रेखाओं के रूप में भले ही चित्रित न किया हो, लेकिन निस्संदेह पंत की इस कविता के माध्यम से व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ को उठाया है, जिसमें सार, युद्ध, प्रलय और कालचक्र का परिवर्तन के रूप में जो मानवीकरण किया है, वो मानव सभ्यता की भौतिक शक्तियों के ऊपर दार्शनिकता का वैसा ही लबेदा नहीं पड़ा है जैसा कि नियतिवाद के ही अर्थ पर इस कविता को निष्पन्न करने की मूल संभावना बनी रहती है। वस्तुतः इसी के समांतर दूसरी बातें भी इस कविता में देखने के लिए मिलती है। सार रूप में यदि हम बात करें तो इस कविता में आकर दर्शन की नीरसता सरसता में बदल गई है, हृदय की कोमलता आवेश और आक्रोश में बदल गई है। कवि ने प्रकृति प्रेम, जीवन चिंतन की ओर अग्रसर हो गया है। वर्तमान की तुलना कर जीवन और जगत की अचिरता, अस्थिरता, असारता, अनित्यता का भावपूर्ण निरूपण किया है। सतत परिवर्तनशील स्थिति की चिरंतरता सिद्ध करते हुए एक मात्र परिवर्तन को ही सत्य शिवम सुंदरम की साकार निराकार मई प्रतिमा बताया। धन्यवाद।